नमस्कार दोस्तों, विद स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, अगला स्टेप लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले जितना सोचना है उतना सोच लीजिए, जितना गुणा गणित करना है उतना कर लीजिए, जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है उतना कर लीजिए, जितनी खोजबीन छानबीन करनी है कर लीजिए, जितना एक्सपीरियंस लेना है ले लीजिए। क्योंकि अगर आप अच्छे से खुश होकर जोश से जुनून से मेहनत से आगे बढ़ोगे, कोई माई का लाल जो है आपको फेल नहीं कर सकता। मतलब आप एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योर यानी कि एक सफल बिजनेसमैन बनकर ही निकलोगे। तो दोस्तों, अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं, यादें ताजा कर लेते हैं कि अब तक हमने जो है क्या सीखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने सीखा है कि पैसा क्यों जरूरी है। और जब हमने ये सीख लिया कि पैसा क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, कब जरूरी है, तो दोस्तों हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमने जॉब करनी है कि बिजनेस करना है। क्योंकि दो ही मोटे मोटे तो तरीके होते हैं पैसा कमाने के। और दोस्तों, जब आपने ये ठान लिया है कि आपने बिजनेस करना है, तो फिर बात आती है कि कौन सा करना है। सेलेक्टिव होना चाहिए कि चॉइस का होना चाहिए। मतलब कहीं से भी हम उठा के बिजनेस कर लेंगे या अपनी पसंद का बिजनेस करेंगे। और दोस्तों, फिर अगला सवाल आपका ये है कि कहां करना है, किस लोकेशन पर करना है, कितना परमाइसिस हमें चाहिए है बिजनेस करने के लिए, उसका रेंट क्या होगा, कितना रेंट हम दे सकते हैं। शुरुआत में ज्यादा रेंट या ज्यादा जरूरत से ज्यादा बड़ी परमाइसिस हमें नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों, अब आगे ये भी करना है कि भाई क्यों करना है बिजनेस, कितना करना है, किस हिसाब से करना है। मतलब सारा गुणा गणित हमें करना होगा। स्टाफ जो है बिजनेस के लिए वो कहां से आएगा, क्या वो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है। जैसे कि आपने दुकान कर ली कोई होटल या रेस्टोरेंट, और दोस्तों आपका जो वेटर है, आपका जो शेफ है, वो किसी मोबाइल कंपनी से आया है, तो क्या वो खाना बना देगा, क्या वो अच्छे से खाना सर्व कर देगा। तो दोस्तों, स्टाफ के बारे में भी बहुत गुणागणित आपको करना होगा। कितनी सैलरी आप दे पाओगे, कितना स्टाफ आपको रखना है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो खर्च होता है, अननेसेसरी खर्च भी जो होता है, वो रेंट और सैलरी पर ही आप होता है। तो आप जो है बहुत रिसर्च करो इन दोनों चीजों पर। उसके बाद आपको ये सोचना है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, माल कहां से आएगा, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, और दोस्तों उस पर कितना खर्च लगेगा, पूरे बिजनेस पर कितना खर्च लगेगा। और जितना खर्च लगेगा, ये पूंजी कहां से आएगी, ये पैसा कहां से आएगा। अगर बैंक से पैसा लिया है तो ये पैसा वापस कैसे करूं। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि भी विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कहां करेंगे, मार्केटिंग कहां करेंगे, प्रोडक्ट को सेल यानी कि कहां बेचेंगे। दोस्तों, प्रोडक्शन करना आसान होता है, हम मशीन अपने घर पर लगा ले, बहुत कमरे भर ले, लेकिन सबसे मुश्किल जो काम है वो है सेलिंग करना, प्रोडक्ट को बेचना। तो दोस्तों, वो हमें देखना होगा हमारे कस्टमर कौन कौन से होंगे, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी होंगी। और जो कस्टमर हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारे कस्टमर हो सकते हैं, तो क्या उस सर्विस या उस प्रोडक्ट के बदले वो हमें पैसे देंगे, मतलब हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। सारा गुणागणित जब आप कर लेते हो, तो उसके बाद आपको ये देखना होगा कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या होगा, प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा या कंपनी होगी। कहने का मतलब ये है, आप सारा पैसा, सारा गुणागणित, सारा नफा नुकसान खुद से सहन करोगे, कोई पार्टनर बना के करोगे या कैसे करना है। और जब ये आप सोच लोगे, उसके बाद आपको सोचना है कि कौन कौन से लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उद्यम आधार लगेगा कि नहीं लगेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, सोप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं है, जीएसटी लेना है कि नहीं है, या जीएसटी जो है वो मैं उस लिमिट में आता हूं या नहीं है। मेरा कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लगेगी, रजिस्ट्रेशन लगेगा। मेरा कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जिसमें एफएसएसआई यानी कि फूड लाइसेंस लगेगा। तो दोस्तों, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि कौन से लाइसेंस, कौन से रजिस्ट्रेशन हमें लेने हैं। जितना गुणागणित, जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितना एक्सपीरियंस करोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन ये भी नहीं है दोस्तों कि आप सोचते सोचते सारी उम्र बिता दो और आप बिजनेस नहीं कर पाओ। दोस्तों, सोचने की भी एक लिमिट होती है, एक्ट करने का भी एक समय होता है।
तो हमें उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। ज्यादा से ज्यादा हम समय जो है अपने बिजनेस को दे, और जितना भी समय दे वो खुश होकर दे, और वो मेहनत से दे, और दोस्तों वो प्रॉपर प्लानिंग से दे। मतलब पूरा जो आपका बिजनेस है, जो आपका आइडिया है, उसको एक बिजनेस आइडिया बनाए, उसको बिजनेस एनालिसिस की तरह सोचे। और बिजनेस कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप सोच लेना कि वो दुनिया के दिग्गज भी कर रहे हैं। आप दूध का धंधा कर रहे हो तो अमूल भी दूध का धंधा करता है। आप किराने का धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो रिलायंस भी किराने का सामान बेच रहा है। आप कोई भी सामान उठा के देख लीजिए, कोई भी सर्विस उठा के देख लीजिए, अगर आपको लगता है ये छोटा है, तो बड़े बड़े दिग्गज जो है, बड़े बड़े टाइकून जो हैं, वो उस धंधे में, उस बिजनेस में हैं। तो दोस्तों सारा गुणागणित हमारे को करना होगा, क्या करें क्या ना करें, उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। आप जो है सक्सेस होकर जो है बाहर निकलोगे, आप एक सफल बिजनेसमैन बन के जो है दुनिया के सामने निकलोगे। और दोस्तों 6 से 8 महीने का, 10 महीने का या साल भर का डिपेंड करता है आप क्या बिजनेस कर रहे हो। एक इमरजेंसी फंड भी रखें कि भाई साल भर जो है मेरे को जो है घर से देना होगा। दोस्तों बिजनेस का यही रूल है, कुछ दिन वो घर से लेता है, उसके बाद वो आपको रिटर्न करना शुरू करता है। तो दोस्तों ये सारा गुणा गणित जब आप कर लेते हो, तो फिर क्वेश्चन आता है कि पूंजी कितनी लगेगी और पूंजी कहां से आएगी, मेरे पास कितनी पूंजी है। तो दोस्तों अगले वीडियो में इसी बात का समाधान करेंगे कि पूंजी कहां से आएगी, पूंजी कहां से लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, कितनी व्यापार में लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सारा खेल पैसे का है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेसन में, अगले पाठ में। ओम विताइन में नमस्कार भाइयों।